अंदर शेर की खल उतार कर घास के अंदर भर कर वो हमें डराते हैं भाई, अरे शेर आ गया, वो तो खुद मरा हुआ, वो हमें क्या करेगा। इस करके बड़ा मेहरबानी करके हम सब से यार हमारे जो भी हिंदुस्तान के अंदर है हम सब भाई भाई है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा खून एक है, हम एक हैं। आपस में इत्तेफाक करके रहो, आपस में प्यार करके रहो, आपस में चलते रहो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अल्लाह तमाम ज़ायरीन और गरीब नवाज़ के चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि गरीब नवाज़ का आस्ताना आज कल का नहीं है, 800 साल से ज़ायद पुराना आस्ताना है। और रही बात कि इसके अंदर मंदिर का और जो इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं, तो मौजूदा दौर में हुकूमत और बीजेपी और आरएसएस की जो मुहिम है वो यही चाहती है कि मुसलमान को हर तरह से डिप्रेशन, उनका माइंड डाइवर्ट करना, और पब्लिक का जो जनरल पब्लिक है जिसमें हमारे हिंदू भाई भी वो लोग समझदार है, समझते हैं इस बात को कि आज जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा के अंदर ध्यान नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल सिस्टम पूरा डैमेज हो चुका है, गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो वो फेलियर गवर्नमेंट अपनी फेलियरता छुपाने के लिए ये गरीब नवाज़ जो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है, तो इसके ऊपर हमला करना यानी मुसलमानों की गैरत को जवाब देना है। और इसके लिए मुसलमान इतने तैयार हैं, इतने सक्षम हैं, इतने कैपेबल्स हैं, सारे मुसलमान एजुकेटेड लोग और अकीदतमंद लोग, वकील, लॉयर, सारे लोग इसके लिए लड़त लड़ेंगे कि हमारे गरीब नवाज़ का आस्ताना वो आस्ताना है कि जो यहाँ से कभी तब्दील हो नहीं सकता और यहाँ कोई मंदिर वगैरह हो सकता नहीं है। आम मुसलमान की कब्र किसी मंदिर के पास नहीं बनती, तो इतने बड़े संत की कब्र किसी मंदिर के पास क्यों बनेगी? क्योंकि हमारे कब्रिस्तान और हमारी जगहें खुद की अलग होती है। और ये वक्फिया ज़मीन गरीब नवाज ट्रस्ट की ज़मीन है, ये किसी मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन नहीं है। तो ऐसी हरकतें करना यानी मुसलमानों को अग्रेसिव करने बराबर है। और ये सारी साजिशें गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि सारी पब्लिक जो हिंदू मुस्लिम है उनका ध्यान डाइवर्ट हो, लोगों को बेरोजगार रहें, लोगों को रोज़ी ना मिले। और जो आईटी सेल बीजेपी की काम कर रही है, जिनके लोग सोशल मीडिया पर गलत सलत मैसेज देकर और जो मामला कर रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ था, कश्मीर 370 की कलम का मामला है, या जो कुछ भी मामले, ट्रिपल तलाक के मुद्दे में हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी कोर्ट में जो तलाक हो रही है वो इस्लामी शरिया के मुताबिक ही तलाक दी जा रही है। यानी कल भी इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही तलाक, तो इस्लाम के अलावा किसी मजहब में तलाक का प्रावधान नहीं है। इस्लाम ने ही दुनिया को ये निज़ाम दिया है कि तलाक कैसे दी जाती है और तलाक कैसे होगी। तो सारी दुनिया में जितने कोर्टें जो तलाक का प्रावधान ले रही है वो इस्लाम की तालीम कुरान और हदीस से ले रही है। और दुनिया को इंसानियत का निज़ाम जो दिया है वो इस्लाम ने दिया है। और दूसरी बात यह है कि गरीब नवाज के आस्ताने की बात करते हैं आप। गरीब नवाज ने जिस जगह अपने ऊँट बैठे हुए राजा के कहे थे कि अब यहाँ ऊँट ही बैठेंगे, कोई और नहीं बैठेगा, तो गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँट नहीं उठे, तो गरीब नवाज के आस्ताने पे आज कैसे आ सकती है? सर, बट एक विद्यालय को तोड़कर जब 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जा सकता है, तो शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह क्यों नहीं बनाई जा सकती? देखिए, एक बात समझिए कि अभी आप जैसे ये बात रख रहे हैं कि विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, अब उस वक्त के लोग जानते हैं कि उसकी क्या जरूरत थी और विद्यालय क्यों तोड़ा गया था। अब वहाँ क्या काम होते थे, क्या गलत सलत होता होगा। क्योंकि एक चीज़ सोचिए कि हिंदुस्तान में एजुकेशन सेंटर्स की कोई कमी नहीं है, तो ये जगह क्यों तोड़ी गई होगी वो तपास का विषय है, तो वो तपास कराइए ना आप। दरगाह के अंदर जो आप बता रहे हैं कि मंदिर है और उसके एविडेंस है, पुरावे हैं, आप कोर्ट में पेश कीजिए। इंशाअल्लाह दरगाह ट्रस्ट और गरीब नवाज के सारे चाहने वाले इस बात पर राजी है कि यहाँ दरगाह थी, है और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। और गरीब नवाज के आस्ताने की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे करम है, किसी इंसान के जिम्मे करम नहीं। तो अल्लाह जो फैसला करेगा वही कायम होगा, क्योंकि रूए ज़मीन पर जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए।